ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अभी जो है श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, तो जैसे सब लोग जो हैं अपने पितरों के लिए रोज़ कुछ ना कुछ करते हैं, तो ये क्यों होता है, किस लिए किया जाता है, ये भी बहुत जानने योग्य विषय है। तो इसके ऊपर एक कहानी सुनाते हैं कि जो दानवीर कर्ण था, तो जब उसने शरीर छोड़ा तो कहते हैं वो ऊपर जैसे गए, तो ऊपर गए तो उनको जो है भगवान जी ने उनके आगे खाने पीने में सब सोने की चीज़ें रख दी। तो कहते हैं कि वो कहने लगा कि भाई मेरे आगे ये सब सोने की चीज़ें क्यों रख दी, भाई कुछ खाने के लिए दीजिए मुझे। तो भगवान जी ने कहा कि तूने सारी उम्र जो है यही दान किया है, क्योंकि दानवीर कर्ण जो है सुबह उठते ही सबको पहले सोने की कुछ ना कुछ जो है दान में देते थे। तो भगवान ने कहा कि तूने दिया ही यही है तो तुझे यही मिलेगा। तूने अपने पितरों के लिए भी कुछ नहीं किया। ये पितर क्या होते हैं? जो हमारे बड़े बुजुर्ग शरीर छोड़ के जाते हैं, तो उनके लिए ही हम लोग श्राद्ध करते हैं। तो फिर उसने कहा कि हे भगवान, मेरे लिए इतनी कृपा कर दीजिए कि मैं दोबारा फिर से धरती पे जाऊं और कुछ अच्छा दान पुण्य करके आऊं। तो कहते हैं भगवान जी ने उनको 13 दिन के लिए फिर धरती पे भेजा, और उन्होंने आके हर चीज़ का दान किया, और अपने पितरों के लिए भी बहुत ब्राह्मणों को जैसे खाना खुना खिलाया, सब किया। तो क्या क्या हमें ये सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका भी हमें पता होना चाहिए। पहले ज़माने में क्या होता था कि जैसे ही ब्राह्मण बिठाते थे, तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग की आत्मा शरीर छोड़ के गई हुई होती थी, तो कहते हैं वो आ कर के बोलती थी और सब बताती थी कि मैं कौन सी जगह पे हूँ, कैसे हूँ, क्या है, सब बताते थे। लेकिन अभी जो है इतनी कलयुग की तमो प्रधानता रह गई है, ना तो वो सच्चे ब्राह्मण हैं और ना ही जो कराने वाले हैं तो उनके मन में उतनी श्रद्धा है। श्राद्ध का मतलब ही है, श्राद्ध माना श्रद्धा। श्रद्धा से जो किया हुआ काम है माना वो श्राद्ध है। तो ना इंसान के अंदर वो श्रद्धा भाव रहा है, ना वो रहा है। हाँ, ये सच में ही मानने वाली बात है, जिसके लिए हम करते हैं उसको लगता ज़रूर है, लेकिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हमें अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए। जैसे आजकल हम ऐसे ऐसे पंडित को दे देते हैं दान में, खाने पीने में। हमने अपनी आंखों से देखा है, वो इतना सारा पूड़ी वगैरह का ले करके फेंक भी देते हैं। मैंने कई जगह अपनी आंखों से भी देखा है। और या अपने परिवार में बांट देते हैं, वो तो अच्छी बात है, चलो परिवार में बांट दिया तो चलो खाएंगे तो सही। लेकिन उसको दिए हुए को अगर हम फेंक देते हैं तो वो हमें दान पुण्य नहीं लगता है। जैसे चप्पल का दान करते हैं या वस्त्र का दान करते हैं तो वो आगे बेच देते हैं। अगर वो पहनते हैं तो हमें उसका पुण्य मिलता है। इससे अच्छा आप किसी गरीब के अर्थ दो, जिसके पास खाने को रोटी नहीं है या पहनने को वस्त्र नहीं है, तो वो पहनेगा या खाएगा तो आपको बहुत दुआएं देगा। लेकिन ये अंदर के जो वहम है कि नहीं हमको पंडितों को ही खिलाना है या उसको खिलाना है, उसको खिलाने से ही लगेगा। अगर आप देखो 10 जने कहीं भी गरीब भूखे प्यासे बैठे हैं, उनको आप खाना दे के आए हो, तो वो सबसे बड़ा उत्तम कार्य है। क्योंकि श्राद्ध रोज़ रोज़ तो किए नहीं जाते हैं, जब पितरों के दिन आते तभी किए जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति को वस्त्र का दान करो जो आपके वस्त्र को वो पहने तो सही। नहीं तो पंडित लोग क्या करते हैं, चप्पलें भी बेच देते हैं और वो वस्त्र भी बेच देते हैं। तो श्रद्धा से करना चाहिए, ऐसे नहीं दिखावे का करें। आजकल तो जो नई पीढ़ी आ गई है वो सब नहीं करती है। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो आत्माएं हमारा जो है वो उसको मतलब ग्रहण करती हैं।
देखो जैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या कुछ है, शरीर छोड़ के वो अगला जन्म ले लेते हैं, उनके अर्थ अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उनको मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलता है। वो जिस भी घर भी परिवार में है वो कभी भूखे नहीं रहेंगे। अगर उनके प्रति आप दान पुण्य कुछ खिलाने का कार्य करते हो या वस्त्र का दान करते हो तो वो आत्मा वहाँ भी वो आत्मा संपन्न रहेगी, और हम आत्माओं को भी रिटर्न में वो सब मिलता है। तो हमें ये श्राद्ध जो हैं करने चाहिए, लेकिन ज़रूरतमंद को हम दान पुण्य करें, बड़ों के अर्थ कुछ निकालें तो ऐसी जगह दान करें जहाँ पे हमारा सफल हो, ऐसे नहीं कि वेस्ट के खाते में चला जाए। तो हमें जो ये समय चलता है, जो हमें बताते हैं कि ऐसे बड़ों के लिए करना चाहिए, तो हमें ज़रूर करना चाहिए और श्रद्धा भाव से करना चाहिए। हमारे घर में भी अभी जैसे करते हैं तो कुछ करने से पहले कुछ खाते भी नहीं हैं, और घर में उस आत्मा के प्रति जैसे दातुन वगैरह या फल फूल वगैरह ला के और एक तरफ रख देते हैं और जल का लोटा दे के उनको विराजमान करते हैं। तो फिर शाम को जब उनको खिला पिला करके वो जो पटड़ी हमारे में वो जो रखते हैं, फिर शाम को वो विसर्जन करके आते हैं। तो जीते जी भी बड़ों की सेवा करो, और चले जाने के बाद तो आप चाहे कितने हलवे पूरी खिला लो, लेकिन जीते जी अगर आपसे बड़े कुछ मांगते हैं कि हमारी ये खाने की इच्छा है, हमारी देखो हमारे सास ससुर हैं या उनके आगे जो सास ससुर हैं, अगर हम उनकी दिल से प्यार से सेवा करते हैं तो वो हमें आशीर्वाद ही देते हैं। जैसे अगर आपसे वो कुछ मांगते हैं, हमें हमारा आज हलवा खाने का मन है, आज पकोड़े खाने का मन है या ये है, फटाफट उनको बना के दो। ऐसे नहीं देखो ये ऐसे ऐसे मतलब कई बातें बनाने लग जाते हैं, देखो बूढ़ा हो गया है तो भी इसको खाने पीने का शौक़ है या ये है। तो सच्चे भाव से अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो हमें इस जन्म में भी हमारा कल्याण होगा, उनका भी होगा और हमारा भी होगा। यही आशीर्वाद ही तो काम आनी है। कहते हैं ना, जब कोई काम कोई चीज़ और काम नहीं करती है तो एक दुआ काम करती है। तो दुआएं लेनी है तो आप बड़ों की लीजिए, अपने परिवार बड़ों की सेवा कीजिए, छोटों की भी प्यार से कीजिए। तो जैसे आप करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। श्राद्ध तो एक बहाना है, आप जब चाहे बड़ों के अर्थ निकाल सकते हैं। पहले भी घरों में रोज़ पंडित लोग आते थे, हंदा लेके जाते थे, अभी तो कभी कभी आते हैं। तो आप बड़ों के अर्थ चाहे आप गौशाला में दान कीजिए, चाहे गरीबों को कीजिए, जो पशु बेचारे बेजुबान हैं उनको खिलाइए, तो ये सबसे बड़ा दान और पुण्य तभी लगता है। तो श्राद्ध कीजिए, बड़ों के अर्थ कुछ ना कुछ निकालिए, तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। ये ना सोचो कि क्या वो देख रहे हैं, क्या वो खा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ही होता है। हमारे हाथ से कुछ ना कुछ दान पुण्य गरीबों के अर्थ चला जाता है, और गौशाला में भी कर सकते हैं, गरीबों के लिए भी कर सकते हैं। तो यही सच्चा सच्चा श्राद्ध मनाना है। ओम शांति।